जाओ अम्मा। जब तुम सीखते हो तैरना ऐसे नदी में मत करना प्रवेश, जिसका ना हो अपना कोई सागर। मैं अपनी पोस्ट ग्रेजुएशन नेशनल स्कूल ऑफ ड्रामा न्यू दिल्ली से कंप्लीट किया है थिएटर में, और मेरा स्पेशलाइजेशन एक्टिंग में ही रहा। और इस नाटक में रणधीर सर मुझे बुलाया, और पहले जब स्क्रिप्ट भेजा तब तो सच बताऊँ तो मुझे कुछ समझ में नहीं आया, क्योंकि काफ़ी डेप्थ है स्क्रिप्ट में, काफ़ी फिलोसॉफिकल है, इतना इजी नहीं रहा है। और शायद एज की वजह से भी समझने में थोड़ा सा मुश्किल तो हुआ। फिर मैं तो माई स्टोरी डिटेल्स में उतना पढ़ी नहीं हूँ, मैं परफॉर्मेंस के लिए जो स्क्रिप्ट बनाया गया, विशाला दा हमारी पास आउट है, उन्होंने जो बनाया था, हमारे पास वही स्क्रिप्ट है अभी। तो उसको पढ़ते पढ़ते सर के साथ डिस्कस करते करते ऐसे में हम आए कि जो लिखा गया है, मतलब क्या दिखा है इसका, क्योंकि इतने सारे शेड है, वो क्या अंदर क्या चल रहे हैं उनके, उस कमला दास के अंदर क्या चल रही है, बाहर क्या चल रही है। तो हमने इसका कुछ पार्ट को ही लिया है, ज़्यादा तो नहीं ले पाए। उनकी कविता को पढ़ के थोड़ा सा, जैसे कृष्णा जी थोड़ा सा समझाए कैसे है। तो फिर हमने तैयार करने में तो 1 महीना भी हमने नहीं लिया है, जबकि थोड़ा बहुत ज़्यादा ही जल्दीबाजी कर दी है हमने। 20 दिन ऐसे ही, हाँ 20 डेज, उनमें से तो 5 डेज ऐसे ही हम पढ़ते रहे, क्या करेंगे ये सोचते रहे। फिर हमारे एक आइडिया आया कि हम एक काम करते, कुछ ऑब्जेक्ट को चुनते हैं इसके स्क्रिप्ट से, मेटाफोरिकली कुछ ऑब्जेक्ट को हमने देखा। शुरुआत से ही हम ये डिस्कस कर रहे थे कि हम ऐसे नहीं बनाएंगे कि जस्ट कहानी सुनाया जा रहा है। वो तो कहानी कोई भी हम सजेस्ट कर देंगे, आप माई स्टोरी खरीदो, घर बैठ के कॉफ़ी पीते पीते आराम से पढ़ लो, देखने का कोई मतलब ही नहीं है। फिर हमने ये देह से अधेय होने तक ये जो रास्ता है ये हमने चुना, क्योंकि लाल दी की कोई कुछ पोएट्री हमने लिया है इससे। तो थोड़ा सा परफॉर्मेंस कैसे बनाते हैं हमने ये देखा है। अब एज एन एक्टर मैं परफॉर्मेंस में बिलीव करती हूँ, सब कुछ आता है उसमें, पर हमने थोड़ा सा लाइटली देखा। लाइटली मीन्स ये नहीं है कि उनका लाइफ का जो एसेंस है वो हमने छोड़ दिया, वो रखा है। जैसे शुरुआत में ही कृष्णा जी बोलते हैं कि हम बहुत सारे मतलब माई स्टोरी में लिखी गई है कि बहुत सारी चीज़ मेरे साथ हुआ नहीं है, मैं इमेजिनेशन में देखती थी। तो हमने उसमें भी काम किया कि क्या देखा है उसने। अगर होता तो क्या होता, तो हमने ऐसे बनाने का कोशिश की। शायद मैंने ज़्यादा बोल दिया, पर ठीक है, मुझे ऐसा लगा। बहुत सारे लोगों को अच्छा भी लगा, बहुत सारे लोग बोला है कि ज़्यादा पोइट्री रखो, क्योंकि वो तो कवित्री थी तो उनका पोइट्री को रखा करो। तो कुछ लोग बोल रहे हैं कि म्यूज़िक बहुत लाउड है, क्या म्यूज़िक है, ढंग 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 बजे जा रहा है। पर नहीं है, हर किसी को तो खुश नहीं कर सकते। कैसा रिस्पॉन्स मिल रहा है आपको इस नाटक को लेकर? मैं कुछ फेसबुक पे मिक्स एंड मैच रिस्पॉन्स देख रहा हूँ। कुछ तो बहुत ही क्रिटिकल है और कुछ बहुत अप्रिशिएटिव है, तो हर तरह के रिस्पॉन्स हैं। अब वो रिस्पॉन्स का तो मैं ये कहूँगा कि ये अच्छी बात है कि लोग अपने अपने नज़रिए से, किसी को बुरा भी लगता है, किसी को अच्छा भी लगता है, लेकिन लोग उसको लिख रहे हैं, बता रहे हैं। हाँ, लेकिन ज़्यादातर लोगों को बहुत पसंद आया है। कुछ लोग ऐसे हैं जिनको पसंद नहीं आया, तो ठीक है, हम कोशिश करेंगे कि आगे अगर हम शो करते हैं तो उनको भी पसंद आए। अब जब ये नाटक करना हमने शुरू किया तो बेसिकली कमला दास का ये जो उपन्यास है, आपने अगर पढ़ी होगी, अगर ये आत्मकथा अगर आपने पढ़ी होगी, तो बेसिकली कमला दास अपने
रिलेशनशिप को लेकर के ज़्यादा बात करती है, और वो भी ख़ास तौर से फिजिकल रिलेशनशिप को लेकर के। तो एक तो चैलेंजेस ये है कि हम कमला दास को एज ए पोइट उस तरीके से नहीं देख रहे थे, क्योंकि कमला दास को पोइट तरीके से हमें देखने और बताने की ज़रूरत नहीं है। वो किसी परिचय की मोहताज नहीं है, पूरी दुनिया में पढ़ी जाती है उनकी किताबें, स्कूल्स में, कॉलेजेस में पढ़े जाते रहे हैं। तो ज़्यादातर लोग जो पढ़ने लिखने वाले लोग रहे हैं वो उनसे वाकिफ़ है। बचपन से देखती आ रही हूँ, सुनती आ रही हूँ यही कहानी। औरत दबोचने के लिए रक्त मांस की एक पुतली है, औरत उल्टा है, जबकि इस कुत्सित कहलाने वाले कामों में बस औरत ही शामिल नहीं होती, इन पुरुषों के वर्चस्व या सामाजिक प्रतिष्ठा में कोई क्षति नहीं पहुंचती। बेसिकली हमारा आइडिया ये था कि ये जो कमला कह रही है, तो क्यों ये इस ऑटोबायोग्राफी में इन्होंने अपने उस तरह के रिलेशनशिप को एक्सप्लोर करने की कोशिश की है बताने की। फाइनली हम इस नतीजे पर पहुँचे कि ओके, वो जो उनकी पोइट्री में है, जो पोइट्री लिखती हैं एक लव को लेकर के, एक प्योर लव को लेकर के, तो सर्चिंग अ ट्रू लव, इसीलिए आप या सोल की बात करती हैं, आत्मा की बात करते हैं, मतलब शरीर से परे जाकर के जो एक रूहानी प्रेम होता है, उस रूहानी प्रेम की बात करती हैं। दादी, मैं गोविंद गुरु से शादी करना चाहती हूँ। बचकर बात समझकर हंस दियो, लेकिन मेरे आंखों के सामने क्लास से निकल दिए जाने पर अपनी धोती को ठीक करते हुए सीटी बजाते बाहर जा रहे गोविंद का चल रहा था, और मेरे भी मन में ये चाहत उठती कि मैं भी उसके पीछे सीटी बजाते चली और कह दूं, सुन, अगर तू दुष्ट है तो मुझे तेरी दुष्टता से ही प्यार है। हमें लगा कि ये जो है आत्मकथा 2-3 पक्ष है, तो हमें लगा कि इस एक पक्ष को लेकर चलते हैं कि देह से अदेह होने का जो पक्ष है, एक पूरा पहलू है, वो जो एक थ्रू बॉडी टू सोल इमर्ज करता है। तो थ्रू बॉडी टू सोल जब हमने देखना शुरू किया, तो हमने और भी देखना शुरू किया कि अच्छा क्या क्या ऐसी चीज़ें हैं जो हो सकती है, और उसी फिर जो सोल की बात होती है, तो एक जो यूनिटी की बात होती है, इसीलिए हमने लाल देह को मिक्स किया है। आप देखेंगे उसमें अमीर खुसरो साहब है या बाउल संगीत है। बम्बई जाते ही मेरा पति मुझे खत नहीं लिखा अपनी चचेरी बहन को, जिसके साथ उसका चुंबन आलिंगन का रिश्ता था। मैंने भी ठान लिया, मैं भी अपने पति के साथ बेवफाई करूंगी, कम से कम शारीरिक तौर पर। একজনে ছবি আঁকে এক মনে হয় মন, আর একজনে মন্দিরা হাতে তাল তলে হয় মন। कमला का स्ट्रॉन्गली कनेक्शंस बाउल म्यूज़िक से था। बाउल संगीत में भी आप सुनेंगे वो उस तरह की रूहानी प्रेम और ताकत की बात करता है। जब आप लाल देह को देखते हैं तो ये यूनिफॉर्मिटी की बात, सोशल यूनिफॉर्मिटी की बात करती रही हैं। और आप कमला दास को देखिए कि वो रूह है, इसीलिए उनके आत्मकथा में आप देखेंगे राधा और कृष्ण की चर्चा बार बार होती है, क्योंकि राधा का जो प्रेम है या मीरा का जो प्रेम है, वो प्रेम आउटर वर्ल्ड का नहीं है, वो इनर वर्ल्ड का है, वो एक फीलिंग है। तो उस फील को हमने पकड़ने की कोशिश की थी, और उस माध्यम से हमने सीधे कमला दास जी को देखते हुए एक ओवरऑल जो स्त्रियों का अपना एक चैलेंज है ना, और जो उसकी अपनी मतलब उसके अपना सोचना, समझना, जीना, बताना, एक कॉमन पर्सपेक्टिव में देखने की हमने कोशिश की है। हाँ, इसमें कुछ पॉलिटिकल पहलू भी थे, उसको आपने क्यों छोड़ा? हमने छोड़ा नहीं। अगर आप माई स्टोरी देखेंगे तो माई स्टोरी के बाद उनके जीवन काल में आप देखेंगे कि वो जो पॉलिटिकल एंगल है ना, वो उनके 60s के दशक के बाद आता है। हमने कहा कि हम माई स्टोरी पे स्टिक कर रहे हैं। माई स्टोरी उनके जीवन के 39 साल तक को पकड़ता है, 39 साल के बाद वो नहीं जाता है। और जितने मात्रा में पॉलिटिकल रेफरेंसेस हैं
हमने उतनी मात्रा में इस्तेमाल की। हमने कलर रेसिज्म को लेकर के बात की है, हमने वर्ल्ड वॉर को लेकर के बात की। रेसिज्म मतलब कलर्स को लेकर के जो ये होता है लोगों का, या बॉडी शेमिंग को लेकर के जो बात होती है, तो उस तरीके के रेफरेंसेस हमने लिए हैं। मतलब 3-4 रेफरेंसेस ही है, तो हमने 2-3 रेफरेंसेस जो माई स्टोरी में है उसको लिया। हाँ, उसके बाद की अगर आप बात करेंगे कि कमला से सुरैया बनने की परंपरा, फिर वो पूरा एक कन्वर्जन वाला मसला, उनका जो एक थॉट का बदलाव आया था, तो वो इस स्टोरी में है नहीं। तो हम जब माई स्टोरी पे स्टिक कर रहे थे तो कि हम नहीं चाहते थे कि माई स्टोरी अगर हम बता रहे हैं तो हम माई स्टोरी पे स्टिक करें, नहीं तो हम फिर नहीं बताते माई स्टोरी को लेकर के, हम खुद ही क्रिएट करते हैं टेक्स्ट को। मैं कृष्ण समृद्ध हूँ। मैं इसमें बतौर को डायरेक्टर और को राइटर के रूप में था। इस नाट्य प्रस्तुति में राजनीतिक प्रश्न बहुत कम है। जो कमला दास का माई स्टोरी के आधारित ये जो प्रस्तुति है, कमला दास के उस ऑटोबायोग्राफी में 50 चैप्टर हैं, जिसमें से 3 या 4 चैप्टर में राजनीति की बात है, लेकिन उसी रेशियो में इस नाटक प्रस्तुति में भी राजनीति की बातें हैं। वो ब्रिटेन की बात करती हैं, वो काले रंग की बात करती हैं। और इसका एक कारण यह था कि जो कमला दास का जो जीवन है, उसके जो आयाम हैं, लेखक के तौर पे, स्त्री के तौर पे, एक चिंतक के तौर पे, एक कवित्री के तौर पे, एक अपने आप में हर एक स्वतंत्र और विस्तृत विषय है। तो हमने हमारे सामने ये चुनाव था कि हम एक विषय को उसकी गहराई में जाके देखें, तो हमने वो चुना, और बाकी जो विषय थे उसको हमने सब टेक्स्ट में डाला। बात ये है कि जब माई स्टोरी आई थी तो उसमें उनके स्त्री के रूप में जो जर्नी थी वो सब टेक्स्ट में इसलिए हो गया कि उस ऑटोबायोग्राफी में जो डिटेल्स थे, उस कारण से वो उनके रिलेशनशिप के स्टोरी के कारण चर्चित हो गए, और उनकी जो औरत के रूप में जो अपनी यात्रा थी वो सब टेक्स्ट में चला गया। तो हमने ये तय किया कि हम केवल उनके एक स्त्री के रूप में, देश से अधेय होने के रूप में जो उनकी यात्रा है उसको मेन टेक्स्ट रखें, और बाकी टेक्स्ट हमने सब टेक्स्ट में रखा। और दूसरी बात, वो बहुत अच्छी कवित्री हैं, इसलिए हमने यह डिसाइड किया कि इसके दृश्यों को एक कविता की तरह दे, और उन कविताओं में कई जगह राजनीतिक वक्तव्य हैं। और तीसरी बात, अगर हम जेंडर या स्त्री के प्रश्न पे बात करते हैं तो स्त्री को लेके अपने आप में एक बड़ी राजनीति है, इसलिए मैं नहीं समझता इसमें राजनीतिक प्रश्नों को नहीं लाया गया है, बल्कि इसमें राजनीतिक का जो सामाजिक आयाम है और स्त्री के संदर्भ में जो आयाम है उस पे इसे केंद्रित किया गया। मैं संजीव चंदन हूँ। स्त्री काल एक प्लेटफॉर्म है, डिजिटल प्लेटफॉर्म भी है, पत्रिका है, 20 सालों से आ रही है। हिंदी में मुझे लगता है कि फेमिनिज्म पे बहुत कम पत्रिकाओं में से एक है, फेमिनिस्ट आइडिया को लेकर के। तो आज आया था मैं देखने। समित भाई, कृष्ण भाई हमारे दोस्त हैं। इन दिनों पटना जब से आया हूँ तब से कम जो कुछ लोग दोस्त बने हैं उनमें से एक है। और ये नाटक चूँकि एक ऑटोबायो पे किया हुआ नाटक है, तो 20वीं सदी के लगभग उत्तरार्धी कह लेते हैं, लेकिन उस आज़ादी के आसपास के दौर में और आगे तक एक इसको अस्तित्ववादी ढंग से अपने अस्तित्व को तलाशती, अपने सेक्सुअलिटी के कोर से एक अपने अस्तित्व को खोजती एक स्त्री की कहानी। तो अच्छी प्रस्तुति लगी, अच्छा, और निर्देशन अच्छा लगा, एक्टिंग भी अच्छी लगी। तो सेक्सुअलिटी एक कोर इशू होता है, पैट्रियार्की ने सबसे पहले सेक्सुअलिटी पे कंट्रोल करना ही। तो इस लिहाज से भी ये नाटक का विषय वस्तु बहुत सारी चीज़ों को सीधे सीधे एड्रेस भी करता है। वो लड़की, मुझे पता नहीं वो एक्टर कौन थी, स्निग्धा। तो स्निग्धा को उधर से कुडोश। आज कमला दास सुरैया के जीवन के बारे में बिहार में नाटक देखने का मौका मिला। यह एक
बहुत बड़ी घटना है। मैं समझ रहा हूँ कि कमला सुरैया, जो कमला दास भी थी, कमला सुरैया थी, जीवन में उनके कई रूप हैं। वो स्त्री भी हैं, पुरुष भी हैं, हिंदू भी हैं, मुसलमान भी हैं, तमाम रूप उनके हैं। और उस रूप को एक नाटक में समेटने की कोशिश डायरेक्टर ने की है। मुझे बहुत ही खूबसूरत लगा, बहुत ही सुंदर और पूरी संकल्पना, इसका ध्वनि संयोजन, प्रकाश व्यवस्था, मतलब एकदम बिल्कुल नाटक के अनुरूप। गीत बहुत सुंदर लगे मुझे इसमें, खास तौर से जो कविताएं भी थी वो बहुत अच्छी लगी, और ललित देव की भी जो पोइट्री थी वो पीछे से वो बहुत मार्मिक थी। और जैसे एक स्त्री जीवन के, स्त्री की अतृप्ति के विभिन्न पड़ावों पर जो उसकी मनोदिशा होती है, मनोविज्ञान, उसको बहुत खूबसूरती से, बड़े प्रतीकात्मक ढंग से बताया गया है। बहुत अच्छा स्क्रिप्ट, बहुत ही चुस्त दृश्य, कविताएं, संगीत, लाइटिंग, परफेक्ट मैच। कम एकदम अभी तो कुछ कहने की स्थिति नहीं है, लगभग सम्मोहन हो। और अभिनेत्री को उसका परिचय भी नहीं कराया गया, लेकिन उसने बहुत ही थोड़ा जो उसका एक्सेंट था, जिसमें संथाल परगना और बंगाल का थोड़ा एक्सेंट था, उस तरह एक अलग तरह की ऑथेंटिसिटी थी। बहुत बढ़िया, बिल्कुल बिल्कुल ऐसा जैसे लग रहा था कि मैंने उनको सामने देख रही हूँ, और नाटक तो बिल्कुल ही नहीं लगा जैसे कि उनकी रियल लाइफ को देख रही हूँ। और जिस तरह का एक्सप्रेशन था, जिस तरह का उनका उनकी प्रस्तुति थी, वो शब्द नहीं है मेरे पास।